हेलो बच्चों, मैं हरेंद्र कुशवाहा, आपका टॉप एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7th का रीड एंड एंजॉय सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, पंडित चंद्रशेखर धर मिश्र। तो बच्चों, हम लोग का चैप्टर है पंडित चंद्रशेखर धर मिश्र वाज नोन फॉर राइटिंग पोएम्स स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली मीन्स बच्चों होता है सहज तरीके से, और पोएम मीन्स कविता। यानी चंद्रशेखर धर मिश्र सहज ढंग से कविता लिखने के लिए जाने जाते थे। ही कुड राइट पोएम्स देन एंड देयर ऑन द स्पॉट, बोथ इन हिंदी एंड संस्कृत। बोथ मीन्स बच्चों दोनों होता है, देन एंड देयर मीन्स तुरंत, और ऑन द स्पॉट मीन्स जगह। यानी वह किसी भी जगह पर तुरंत हिंदी और संस्कृत दोनों में कविताएं लिख सकते थे। इन 1904 a king in Kolkata put this ability of his on test. टेस्ट मीन्स बच्चों जांच, और एबिलिटी मीन्स योग्यता। यानी 1904 में कोलकाता में एक राजा ने उनकी योग्यता की जांच की। पंडित मिश्रा रोट 3 पोएम्स इन 1 मिनट बिफोर द अगस्ट गैदरिंग ऑफ स्कॉलर्स। स्कॉलर्स मीन्स बच्चों विद्वान होता है, और गैदरिंग मीन्स सभा, अगस्ट मीन्स भव्य, बिफोर मीन्स पहले। यानी पंडित मिश्र ने विद्वानों के भव्य सभा के सामने 1 मिनट में 3 कविताएं लिखी। अकॉर्डिंग टू आचार्य रामचंद्र शुक्ल, द राइटर ऑफ हिंदी साहित्य का इतिहास, पंडित मिश्रा वाज द फर्स्ट टू राइट वर्सेज इन खड़ी बोली। वर्सेज मीन्स बच्चों कविता होता है या पद। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली में कविता लिखने वाले में पंडित मिश्र प्रथम व्यक्ति थे। बॉर्न इन 1845 इन रत्नमाला बाघा इन वेस्ट चंपारण, पंडित मिश्रा वाज रेपुटेड स्कॉलर एंड वैद्य। वैद्य मीन्स बच्चों होता है आयुर्वेदिक दवाओं के डॉक्टर, स्कॉलर मीन्स विद्वान, और रेपुटेड मीन्स प्रतिष्ठित। यानी 1845 में पश्चिम चंपारण के रत्नमाला बाग में जन्मे पंडित मिश्र प्रसिद्ध विद्वान और वैद्य थे। ही वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ भारतेंदु हरिश्चंद्र, द ग्रेट हिंदी पोएट। पोएट मीन्स बच्चों कवि, ग्रेट मीन्स महान, और क्लोज मीन्स बहुत करीबी। यानी पंडित मिश्र हिंदी के महान कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बहुत करीबी दोस्त थे। वंस बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री अप्रोच्ड हिम विद रिक्वेस्ट टू राइट वर्सेज इन खड़ी बोली। अप्रोच मीन्स बच्चों पहुंच होता है, और रिक्वेस्ट मीन्स आग्रह। यानी एक बार बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री खड़ी बोली में कविता लिखने का आग्रह लेकर के उनके पास पहुँचे। They say that it is impossible to write good verses in खड़ी बोली। Impossible means बच्चों असंभव। वे कहते हैं कि खड़ी बोली में अच्छा पद लिखना असंभव है। Do you agree with them? क्या आप उनसे सहमत हैं? If not, please help me. यदि आप सहमत नहीं हैं तो कृपया मेरी मदद करें। पंडित जी wrote a few verses which बाबू अयोध्या प्रसाद included in his पोथी। included means बच्चों शामिल करना, verses means कविताएं या पद। यानी पंडित जी ने कुछ कविताएं लिखी और उसे बाबू अयोध्या प्रसाद ने अपने पोथी में शामिल कर लिया। द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स इन खड़ी बोली, यानी बच्चों खड़ी बोली में कविताओं का प्रथम संग्रह। ही एडिटेड अ मंथली जर्नल विद्याधाम एज वेल एज दीपिका। एडिटेड मीन्स बच्चों संपादित किया, मंथली मीन्स मासिक, और जर्नल मीन्स पत्रिका। उन्होंने मासिक पत्रिका विद्याधाम और दीपिका का संपादन भी किया। विच ही यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट एमॉन्ग द पुअर। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बच्चों बांटना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मीन्स फ्री में, एमॉन्ग मीन्स के बीच में। यानी उन पत्रिकाओं को वे गरीबों के बीच फ्री बांटा करते थे। ही आल्सो एडिटेड अ वीकली जर्नल चंपारण चंद्रिका, और उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका चंपारण चंद्रिका का भी संपादन किया। ही रोट 10 to 12 बुक्स इन संस्कृत ऑन पोएट्री, कोड ऑफ कंडक्ट, रिलीजियन,
आयुर्वेदिक मेडिसिन। उन्होंने संस्कृत में 10 से 12 पुस्तकें लिखी जो कविता, आचार संहिता, धर्म, आयुर्वेदिक दवाओं पर आधारित थी। ही रोट ऑल टुगेदर 30 बुक्स ऑफ वर्सेस इन हिंदी। ऑल टुगेदर मीन्स बच्चों कुल मिलाकर, यानी उन्होंने कुल मिलाकर हिंदी में कविता के 30 पुस्तकें लिखी। ही आल्सो रोट 1 प्ले, 4-5 novels, several biographies and several other books and articles। आर्टिकल्स मीन्स बच्चों अनुच्छेद या लेख, और सेवरल मीन्स कई, बायोग्राफी मीन्स जीवनी, नॉवेल्स मीन्स उपन्यास, प्ले मीन्स नाटक। यानी उन्होंने एक नाटक, 4 से 5 उपन्यास, अनेक जीवनियाँ और अनेक पुस्तकें तथा लेख भी लिखे। Many of his writings were burnt when his library and school caught fire in 1891। यानी बच्चों caught fire मीन्स होता है आग लगना, burnt मीन्स जलना, लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय, और राइटिंग मीन्स रचनाएं। यानी 1891 में उनके लाइब्रेरी और स्कूल में आग लगने के कारण उनकी बहुत सारी रचनाएं जल गई। पंडित चंद्रशेखर धर मिश्र यूज्ड टू रन 2 schools bearing all the expenses himself। एक्सपेंसेज मीन्स बच्चों खर्च, यानी पंडित चंद्रशेखर धर मिश्र अपने खर्च से 2 स्कूल चलाया करते थे। ऑफ दीज 1 school was जनरल स्कूल एंड अनदर ऑन आयुर्वेदिक मेडिसिन। यानी बच्चों उनमें से एक स्कूल तो साधारण स्कूल था बच्चों का पढ़ने वाला, और दूसरा स्कूल आयुर्वेदिक दवाओं पर आधारित थी जिसमें आयुर्वेद के बारे में पढ़ाया जाता था। ही आल्सो यूज्ड टू रन एन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल फॉर द पुअर एंड द मासेज। मासेज मीन्स बच्चों होता है जन समूह, और वह जन समूह और गरीबों के लिए एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी चलाया करते थे। द स्टूडेंट्स ऑफ हिज स्कूल्स एंड द पेशेंट्स ऑफ हिज हॉस्पिटल वर गिवन फ्री बोर्ड एंड लॉज। बोर्ड एंड लॉज मीन्स बच्चों खाना और आवास, पेशेंट्स मीन्स रोगी, यानी उनके स्कूल के छात्रों और हॉस्पिटल के रोगियों को मुफ्त भोजन और आवास भी दिया जाता था। एप्रिसिएटिंग हिज सर्विस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेड। एप्रिसिएटिंग मीन्स बच्चों होता है प्रशंसा करते हुए, हिज सर्विस मतलब सेवा, यानी पंडित मिश्र की सेवा की प्रशंसा करते हुए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, द इनवैल्यूएबल सर्विसेज दैट पंडित श्री चंद्रशेखर मिश्र रेंडर्ड in order to revive the study of Ayurveda deserve utmost veneration। veneration means बच्चों आदर या श्रद्धा, utmost means अत्यंत, और deserve means योग्य होना, invaluable means बहुमूल्य, और rendered means प्रदान किया। यानी पंडित मिश्र की सेवा की सराहना करते हुए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि वह बहुमूल्य सेवा जो पंडित श्री चंद्रशेखर मिश्र ने आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से प्रदान की है, अत्यंत आदर के अधिकारी हैं। दो अ नोटेड स्कॉलर ऑफ संस्कृत, फिलोसफी एंड लिटरेचर, ही डिवोटेड मच ऑफ हिज टाइम टू द कॉज ऑफ आयुर्वेदा एंड इवन सैक्रिफाइस्ड हिज वेल्थ फॉर हिज नोबेल कॉज। नोबेल कॉज मीन्स बच्चों होता है महान उद्देश्य, और वेल्थ मीन्स धन, सैक्रिफाइस्ड मीन्स न्यौछावर या समर्पित, नोटेड मीन्स प्रसिद्ध, स्कॉलर मीन्स विद्वान, और फिलोसफी मीन्स दर्शन शास्त्र, लिटरेचर मीन्स साहित्य। यानी 2 मीन्स बच्चों हालांकि होता है। हालांकि साहित्य, दर्शन और संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान होते हुए भी उन्होंने आयुर्वेद के लिए बहुत समय दिया, और इस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए
उन्होंने अपनी सारी संपत्ति न्यौछावर कर दी। तो बच्चों इस चैप्टर में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।